हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। देश और दुनिया में तमाम हलचलों को लेकर आपको बताने जा रही हूँ आपके इस गर्मा गर्म चाय के साथ सारी गर्मा गर्म खबरें। आप तो जानते ही हैं कि फिलहाल देश में क्या कुछ घटित हो रहा है। कोरोना वायरस, उसकी वैक्सीन, उसके पेशेंट्स, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। वैक्सीन को लेकर ट्रायल होना, इसी बीच में कनाडा में भांग को लेकर एक वैक्सीन बनाई गई है और वो चाहते हैं कि इंडिया में इसका ट्रायल हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है और साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्शन का भी जुड़ाव देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा सीमा पर भी काफी तनाव नजर आ रहा है। इसके साथ ही आतंकवादी एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और सेना के साथ उनकी मुठभेड़ लगातार जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें, ऐसी और भी कई बड़ी खबरें और जानकारियां हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। तो इसीलिए इन सभी खबरों की सारी जानकारियां आपको आगे इस वीडियो में देंगे। उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। चलिए खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी का 14,000 करोड़ का गिफ्ट, 9 हाईवे प्रोजेक्ट और 45,000 गांवों को मिलेगा इंटरनेट। अनलॉक 4 में आज मिलेगी ये रियायतें, पर्यटकों के लिए खुल जाएगा ताजमहल। इस राज्य में लगा लॉकडाउन, इन चीजों की ही मिलेगी छूट। मालदीव में भारत ने उठाया ये कदम, बढ़ सकती है चीन की बेचैनी। कनाडा की कंपनी ने भांग से बनाई कोरोना की दवा, चाहती है भारत में ट्रायल हो। देश में कोरोना वायरस की 30 वैक्सीन पर काम, जाने कहां तक पहुंचा ट्रायल। नौकरी गंवाने वालों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, अगले साल 30 जून तक बढ़ाई समय सीमा। एसबीआई ने दिया सस्ते होम लोन का तोहफा, अब ग्राहकों की ईएमआई होगी कम, जाने कैसे। दिसंबर तक पीएफ पर इतना कम देगी ब्याज, ये सबसे बड़ी वजह। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को देखते हैं अंत तक पूरे संयम के साथ। आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, हमें प्यार देते हैं, उसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ लगातार बरकरार रखें और उसके लिए अभी वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि खबरें लगातार आप तक पहुंचती रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि खबरों की नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचते रहे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारत में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 44 लाख लोग रिकवर हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 86,961 नए मामले सामने आए, 1,130 लोगों की जान भी गई। 2 सितंबर से लगातार देश में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अच्छी खबर ये है कि 24 घंटे में 93,356 मरीज ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 54,87,580 हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश तेजी से अनलॉक मोड में जा रहा है। फिलहाल अनलॉक 4 चल रहा है, जिसके तहत तमाम तरह की गतिविधियों की छूट दे दी गई है। 1 सितंबर से लागू हुए अनलॉक 4 में 7 सितंबर से जहां मेट्रो शुरू हुई है, तो वहीं आज से अब और कुछ रियायतें मिलने जा रही है। देश के कुछ राज्यों में जहां पर आज से स्कूल कॉलेज खुलने जा रहे हैं, तो वहीं 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन भी रेल यात्रियों की सुविधा के लिए पटरियों पर दौड़ना शुरू करने वाली है। इसी के साथ ही सबसे बड़ी राहत उन लोगों को मिलने वाली है जिसके यहाँ कोई कार्यक्रम आयोजित होने वाला होगा, क्योंकि आज से तमाम तरह के कार्यक्रमों में लोगों के शामिल होने की सीमा बढ़ाकर 100 कर दी गई। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा मामले रायपुर से आ रहे हैं। इसी वजह से वहां एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई प्रमुख शहरों में से एक बार फिर 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने रायपुर को पूर्ण कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दूध, मेडिकल और पेट्रोल पंप को निर्धारित समय पर खोलने की अनुमति होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम बिहार के सभी 45,945 गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन किया। जिन 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है उनमें 350 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा, जिन पर 14,258 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बिहार के लिए ये एक सम्मानजनक परियोजना है जिसके अंतर्गत 45,945 गाँवों को डिजिटल क्रांति से जोड़ने के लिए राज्यों के कोने कोने तक तेज गति की इंटरनेट सुविधा पहुंचेगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अब कोरोना वायरस का इलाज कैनाबिस यानी भांग से किया जाएगा। कनाडा की एक दवा कंपनी ने एक ऐसी दवा निकाली है जो कोरोना वायरस के लिए बनाए गए टीकों की तरह साइड इफेक्ट भी नहीं देती। इसके अलावा ये वैक्सीन कोरोना वायरस की वजह से होने वाली दिल संबंधी बीमारियों से भी बचाएगी। फिलहाल ये कंपनी भारत में अपनी दवा का इंसानी ट्रायल करने के लिए भारत सरकार से बात कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कनाडा की दवा कंपनी अक्सीरा का मानना है कि भांग से बनने वाले उत्पाद अमेरिका के कई राज्यों में वैध हैं। कनाडा में भी कई राज्यों में भांग को लीगल घोषित किया जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। राज्यसभा में रविवार को कृषि बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर हंगामा किया था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू कल की घटना से नाराज दिखे। उन्होंने हंगामा करने वाले 8 सांसदों के बीच हुए सत्र को निलंबित कर दिया है। सभापति ने सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान कहा, कल का दिन राज्यसभा के लिए बहुत खराब दिन था। कुछ सदस्य सदन के वेल तक आ गए। उपसभापति के साथ धक्का मुक्की हुई। कुछ सांसदों ने पेपर को फेंका, माइक को तोड़ दिया। घटना से आहत सभापति ने विपक्षी दलों के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया। निलंबित होने वाले सांसदों में डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, सैयद नजीर हुसैन, के रागेश, ए करीम, राजीव साटव, डोला सेन हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के ठाणे के भिवड़ी शहर में रविवार देर रात एक 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इमारत में रहने वाले काफी लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि गिरने वाले इस 3 मंजिला मकान के हिस्से के 21 फ्लैट के काफी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक रात 3:20 पर भिवड़ी के पटेल कंपाउंड में कोहराम मचा। स्थानीय नागरिक और मनपा की टीम राहत और बचाव का काम कर रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार इमारत के मलबे से अब तक 8 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अगर आपको लग रहा है कि खबरों का सिलसिला खत्म हो गया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। खबरें अभी भी बाकी हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। तो चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि मौसम का हाल क्या है और पेट्रोल और डीजल के भाव क्या चल रहे हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। IMD के अनुसार दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कुछ स्थानों पर लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने 23 और 24 सितंबर को इन राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया है कि पश्चिमोत्तर भारत, खासकर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 23 सितंबर को बारिश होगी। उन्होंने कहा कि इस साल पूरे देश में सामान्य से 7% ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी सोमवार को तटीय कर्नाटक के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गंगे पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल और माही में भी अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। सरकारी तेल कंपनी ने आज फिर से डीजल के दाम में कटौती कर दी है। पेट्रोल के दाम जस के तस हैं। डीजल की कीमत आज 15 पैसे तक घट गए हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.14 रुपए प्रति लीटर है। डीजल के दाम 71.43 रुपए प्रति लीटर हो गए। मुंबई में पेट्रोल 87.82 रुपए, डीजल 77.87 रुपए, कोलकाता में पेट्रोल 82.67 रुपए, डीजल 74.94 रुपए और इसी तरह चेन्नई में पेट्रोल 84.21 और डीजल 76.85 रुपए प्रति लीटर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने रविवार को मालदीव सरकार को 25 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर है और मालदीव भी इससे अछूता नहीं है। इस आर्थिक संकट की घड़ी में भारत ने मालदीव को आर्थिक सहायता दी। भारत के इस कदम को चीन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मालदीव में चीन का निवेश लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ के विदेशी कर्ज में करीब 70% हिस्सा चीन का है।
कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए भारत में पूरी तेजी के साथ काम हो रहा है। कोरोना पर बहस का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, देश में कोरोना की 30 वैक्सीन पर काम हो रहा है। इनमें से 3 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के विभिन्न चरणों में है, जबकि 4 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल से पहले की अवस्था में है। ICMR लोगों के लार से कोरोना की जाँच की संभावनाएं तलाश रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार दोबारा संक्रमित होने वाले लोगों के आंकड़े एकत्र करने पर विचार कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे। सोमवार को सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर जिले के नौगांव इलाके में CRPF पार्टी पर संदिग्ध आतंकियों ने हमला किया। IG कश्मीर ने बताया कि संदिग्ध आतंकियों ने 110 BN की CRPF पार्टी पर कुछ दूरी से फायरिंग शुरू कर दी और कुछ देर बाद भाग गए। हालांकि इस हमले में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल पूरे इलाके को सील किया गया है और सुरक्षा बलों द्वारा हमलावरों की तलाश हो रही है। कोरोना काल में बेरोजगार हुए लाखों लोगों की मदद के मकसद से सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की शुरुआत की, जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रजिस्टर्ड कामगारों को 50% तक बेरोजगारी भत्ता मिलता है। योजना का फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 24 मार्च से नौकरी चली गई है। सरकार ने पहले योजना की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी। चूँकि अभी भी काफी लोगों की जॉब जा रही है, इसलिए इस योजना को 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। योजना का लाभ लेने के लिए ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड करें। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगर आपने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लिया है तो ये अच्छी खबर आपके लिए है। अब आपकी लोन की EMI कम हो सकती है। दरअसल बैंक अपने सभी पुराने ग्राहकों को होम लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट पर स्विच करने का मौका दे रहा है। इससे ग्राहकों को काफी राहत मिल सकती है। हालांकि EBR पर स्विच करने के लिए आपको फीस देनी होती है। इसके साथ ही SBI महिलाओं को ब्याज दरों में 0.05% का स्पेशल डिस्काउंट भी दे रहा है। अगर आप भी अपना SBI होम लोन EBR में स्विच करना चाहते हैं तो आप अपनी SBI ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना काल में सभी को रुपयों की सख्त जरूरत है। इसके लिए नौकरी पेशा लोग EPF की ओर नजर गड़ाए हुए हैं। खास बात तो यह है कि सरकार EPF ब्याज 8.5% ब्याज का भुगतान दे रहा है, जो कि 6 साल में सबसे कम है। इसमें भी अब सरकार की ओर से कैची चला दी गई। अब सरकार ने फैसला किया है कि वो दिसंबर महीने तक 8.15% ब्याज देगी, बाकी 0.35% का भुगतान किया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से शेयर बाजार पर काफी बुरा असर देखने को मिला है, जिसकी वजह से सरकार की ओर से EPF का रुपया भी शेयर बाजार में डूबा है, जिसकी वजह से सरकार 0.35% ब्याज का भुगतान दिसंबर में करने का फैसला कर रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये यूं ही जारी रहे और आपको हर खबर की अपडेट सबसे पहले होती रहे तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है देन मेक श्योर कि आप अपना नाम मेंशन करें एंड इवन आप अपने विचार भी मेंशन करें। धन्यवाद।